क्यों मणिपुर का वीडियो देखने के बाद शर्म से चूर चूर हो गए होंगे? दिल दहल गया होगा वो वीडियो देखने के बाद। दिल तो ये कर रहा होगा कि उन दरिंदों का शरीर का एक एक टुकड़ा पीस पीस में काट कर रख दूं। तो बिल्कुल गलत कर रहा है आपका दिल। अगर आप कट्टर हिंदू हैं तो पूरा ये वीडियो सुनिएगा, लेकिन अगर आप ये भारतीय हैं तो आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। मेरा हिंदी में बोलने का एक ही मकसद है कि नेपाल और भारत के लोग दोनों समझें, जो हिंदुत्ववादी हैं, जो अपने धर्म से प्यार करते हैं। ये वीडियो उनके लिए हैं। अगर आप हिंदू हो तो ही इस वीडियो को देखना, और इंसानियत का पाठ तो हम पढ़ाएंगे ही आपको। आपको पूरा मामला बताऊं या समझाऊं या कोई बातें रखूं आपके सामने, उससे पहले हर हर महादेव, जय भवानी। मणिपुर का एक वीडियो आया था जो आप सब लोग देखे होंगे। उतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं था। अगर आप एक भारतीय हैं तो आपको ये लग रहा होगा कि नरेंद्र मोदी की गलती है, आप उसका इस्तीफा मांगिए, या नरेंद्र मोदी को बीच चौराहे में ले जाकर लटका कर फांसी दे दीजिए या गोलियों से छन्नी कर दीजिए। ये आपके प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। अगर आप कोई भारतीय हैं, देख रहे हैं इस वीडियो को, तो ये आपका पर्सनल प्राइवेट मुद्दा है। आपको जो भी करना है उनके साथ करिए। लेकिन मैं बता दूं आपको कि मणिपुर में जो घटना हुआ, इसका जिम्मेदार हम हैं, हम हिंदू हैं, और इसका जिम्मेदार कोई नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मणिपुर में जो दो बीच में झगड़ा हुआ, वो एक लोग क्रिश्चियन थे जिन्हें कुकी और नागा बोला जाता है, और दूसरा हिंदू थे जिसे मैतेई बोला जाता है। उनके बीच में कोई उतना बड़ा जातीय विवाद नहीं था, न धार्मिक विवाद था। जनसंख्या में जो हिंदू हैं मैतेई नाम के, वो ज़्यादा हैं, और क्रिश्चियन छोटे हैं जनसंख्या के आधार में। डेवलपमेंट के आधार में, संपत्ति के आधार में देखा जाए तो मैतेई लोग क्रिश्चियन से ज़्यादा हैं। मैतेई का मतलब हिंदू लोग, और कुफी और नागा जो हैं क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं। इसमें उतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं था। मुद्दा क्या था कि अनुसूचित जनजाति में मैतेई लोग आना चाहते थे, जो पहाड़ी पे रहते थे। इस अनुसूचित जनजाति में आने का मतलब ये होता कि वो लोग क्रिश्चियन का जगह जमीन भी खरीद सकते हैं। इसमें आने के बाद वो जॉब अपॉर्चुनिटी भी जो क्रिश्चियन लोग कर रहे हैं उस जगह पे ये लोग भी कर सकते थे। बस मुद्दा इतना सा था। लेकिन जनजाति में आने से पहले वो ये सब नहीं कर पाते, और हाईकोर्ट में उन लोगों ने 27 मार्च को हाईकोर्ट ने कहा कि जनजाति में जो आना चाहता है मैतेई लोग, वो आ सकता है। उसके बाद क्रिश्चियन लोग को ये लगा कि ये लोग हमारे जगह जमीन खरीद लेंगे और हमारा जॉब अपॉर्चुनिटी भी ग्रैब कर सकते हैं। इसके लिए इन दोनों के बीच में जो है दंगा हुआ। लेकिन जब तक ये अनुसूचित में नहीं आ रहे थे, जनजाति अनुसूचित में नहीं आ रहे थे जो मैतेई थे, तब तक क्रिश्चियन लोग इनका जमीन जगह खरीद सकते थे, लेकिन ये हिंदू लोग उनका जमीन जगह नहीं खरीद सकते थे। बस पूरा का पूरा मुद्दा यही था। इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं था, और इतने ही बात के लिए हिंदुओं के लड़की के साथ इतना गलत कार्य किया गया, उन्हें निंगा घुमाया गया, उनके साथ गलत दुष्कर्म किया गया। अगर आप शर्मसार हो रहे हैं उस वीडियो को देखने के बाद, आपका दिल दहल रहा है, तो इसमें दिल दहलाने की कोई ज़रूरत नहीं है और शर्मसार होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक कल मेरे घर में भी हो सकता है, आपके घर में भी हो सकता है। जानते हैं मैं ये बात क्यों कह रहा हूं सर? क्योंकि हम हिंदू भाईचारा निभाते निभाते ये भूल जाते हैं कि हमें किस बात से सचेत रहना चाहिए। हम हिंदू भाईचारे में इतना आ जाते हैं कि भाईचारा दिखाने के लिए दूसरों का वस्त्र पहनते हैं, दूसरों के त्योहार में जाकर उनका कपड़ा पहन के दिखाते हैं कि हमारा भाईचारा है। परंतु वो लोग क्या करते हैं? आपके यहाँ का छुआ हुआ प्रसाद नहीं खाते हैं, आपका टीका नहीं लगाते हैं, लेकिन आप उनका वस्त्र पहनते हैं भाईचारा दिखाने के लिए। थूकता हूं मैं ऐसे आपके भाईचारे पर, जिस भाईचारे को दिखाने के लिए आपको जबरन उनका वस्त्र पहनना पड़े, जबरन आपके साथ कार्य किया जाए भाईचारा दिखाने के लिए। मैं थूकता हूं ऐसे आपके भाईचारे पर, चाहे वो नेपाल का बात हो, इंडिया का बात हो, चाहे कहीं विश्व का बात है। कोई भी इंसान
किसी को भी जबरन कोई भी वस्त्र नहीं पहना सकता, कोई भी कार्य उसके साथ नहीं कर सकता भाईचारा दिखाने के लिए। और हमारे नेपाल में अभी हरके संगपांग जो हैं धरान के मेयर, उन्होंने एक मंदिर जहां पर पहले से ही बना हुआ है उसके सामने ही बिना अनुमति के, बिना नक्शा पास किए हुए, खबर आ रही है कि उन्होंने वहां पे चर्च बनवा दिया। और मैं विशेष करके भारत की नहीं, नेपाल का बात करने आया हूं। और सुनिएगा मेरी बात गौर से, अगर आप यहां तक मेरी बात सुने हैं तो आगे पूरा सुनिएगा। नेपाल के केस में अगर देखा जाए तो 81% अभी हिंदू हैं, 9% बुद्धिस्ट हैं और 1.4% क्रिश्चियन हैं। बाकी और धर्म की बात नहीं करूंगा, ना मैं किसी धर्म को बुरा कहने आया हूं, ना किसी का विश्लेषण करने आया हूं। मैं बस हिंदुओं को सचेत करने आया हूं। अगर आप देखेंगे तो हम हिंदू बुद्ध को भगवान मानते हैं, लेकिन यही बुद्धिस्ट लोग हैं हम हिंदुओं को गाली देते हैं। आज मैं इन बुद्धिस्ट लोग से सवाल पूछने आया हूं कि आप 2058 से लेकर 2068, 2068 से लेकर 2078 तक का तथ्यांक देखिए। आपका बुद्धिस्ट जो बुद्ध को मानने वाले हैं, क्यों इनका जनसंख्या घटता जा रहा है। हम हिंदू का जनसंख्या 86 से 81 हुआ, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2-4% अगर घट गए 10 वर्ष में, लेकिन आपके जो बुद्धिस्ट लोग हैं 9% से दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं। 5% में आने का जो है तथंक दिखा रहा है कि 5% में आ सकता है बुद्धिस्ट लोग। अगर आप बुद्ध को मानते हैं, हिंदू तो बुद्ध को नमन करते हैं, बुद्ध का पूजा करते हैं, बुद्ध को भगवान मानते हैं, तो आप अगर बुद्ध को मानते हैं, आप बुद्धिस्ट हैं, तो आप क्यों क्रिश्चियन धर्म अपना रहे हैं। हालांकि मुझे तकलीफ इस बात से भी है कि जो हिंदू लोग क्रिश्चियन धर्म को अपना रहे हैं, उससे भी तकलीफ बात है, लेकिन उससे ज्यादा इस तकलीफ की बात है कि वो हिंदू होकर अपने धर्म को बेच दे रहे हैं, अपने धर्म के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अगर आपको संविधान ने अधिकार दिया है कि आप कोई भी धर्म चूज कर सकते हैं, लेकिन जबरन आपको चूज कराया जा रहा है। आप जबरन किसी धर्म को चूज कर रहे हैं, आपको परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, आपको पैसे का लालच दिखाया जा रहा है और आप वही कर रहे हैं। सभी को अपने धर्म के प्रति आस्था होता है, सब अपने धर्म के प्रति रहे ना। कोई और धर्म को तो हम नहीं देखें कि हिंदू धर्म जाकर कन्वर्ट किया हो। अगर होगा भी कहीं पे तो 1%, 2%, इससे ज्यादा तो है नहीं। मैं इन हिंदुओं से कहना चाहता हूं, जो गद्दार हिंदू हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप धर्म परिवर्तन करके अपने माँ बाप का सभ्यता खो रहे हैं, अपने माँ बाप का इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। रावण जो बहुत बड़ा प्रकांड महाविद्वान रावण था, एक ब्राह्मण था। उसने जब शिवलिंग की पूजा करवानी थी राम का, तो जब उसको पता था कि ये पूजा मेरे मृत्यु के लिए हो रही है, मेरे कुल का नाश हो जाएगा इससे, लेकिन जब उस रावण के पास प्रभु श्री राम ने संदेशा पहुंचाया, तो उस महाप्रकांड विद्वान रावण ब्राह्मण जो था, अपने धर्म के साथ गद्दारी नहीं किया। उसने सारा जो है अपना राजपाट छोड़कर, अपना जो है जेवरात पहना था, वेश बदल कर, अपना जो है भिक्षु के रूप में आके, एक ब्राह्मण के रूप में आके, एक सन्यासी के रूप में आके उस शिवलिंग का पूजा करवाया था। उसको पता था कि हमारा मृत्यु निश्चित है इस पूजे के बाद। उस महाप्रकांड ने अपने धर्म के साथ गद्दारी नहीं किया। लेकिन हम तो क्या कर रहे हैं, चंद पैसों के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। अपने आपको जबरन परिवर्तन करवाया जा रहा है, ये गलती नहीं है, ये कोई गलती नहीं है किसी का। गलती तो आपका है कि आप जबरन धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, भाईचारे के लिए वस्त्र पहन रहे हैं, भाईचारे के लिए कुछ भी कर रहे हैं। भाईचारा दिखाना है तो भाईचारा ऐसे नहीं दिखाया जाता है। भाईचारा दिखाना हमसे सीखिए। अगर किसी को लगता है कि किसी का वस्त्र पहन लेने से, गाय का मांस खा लेने से हमारा भाईचारा कायम हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आपका हमेशा गलत ही होगा, जो अभी मणिपुर में हुआ। अब देखे होंगे जनसंख्या में क्रिश्चियन छोटे थे, परंतु वही हुआ। मैं हिंदू राष्ट्र का मांग करता हूं, मैं कहता हूं नेपाल को हिंदू राष्ट्र करना चाहिए। हिंदू बढ़ चढ़ के मारने लगेंगे, काटने लगेंगे, इसलिए नहीं। अधिक जनसंख्या में हिंदू हैं, आज हिंदू राष्ट्र नेपाल नहीं है। इसलिए हिंदुओं के साथ कहीं पर भी अगर देखा जाए, किसी भी राष्ट्र में देखा जाए जहां हिंदू का जनसंख्या ज्यादा है, छोटे वाले दमन कर रहे हैं।
परंतु जिस दिन हिंदू राष्ट्र कायम हो जाएगा उस दिन भाईचारा का असली पहचान हो जाएगा। उस दिन हर एक छोटे मजहब, छोटे धर्म का मान सम्मान किया जाएगा। उस दिन ना बड़ा धर्म छोटे धर्म को बुरा बोलेगा, जैसे अभी आपके मणिपुर में हुआ भारत में।